नमस्कार दोस्तों। बांस यानी कि बम्बू। बम्बू एक ऐसा पौधा होता है जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। आजकल बांस के इतनी ज़्यादा वस्तुएं बनाई जा रही हैं, यहाँ तक कि सोफा, बेड और भी कई ऐसी वस्तुएं हैं जो बांस को बनाई जा रही हैं जो टर्मिनेशन फ्री हैं। बांसों की कई ऐसी प्रजातियां होती हैं जो हमारे दैनिक उपयोग में भी काफ़ी लाभदायक है। तो इनको ध्यान में रखते हुए प्रोजेक्ट बोल्ड को लॉन्च किया गया है। जो गांव के लोग हैं या जो जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं, उनके जीवन यापन में सुधार करने और पर्यावरण से रिलेटेड समस्याएं, प्रॉब्लम्स जैसे भूमि का कटाव, मरुस्थलीकरण यानी कि डिजर्टिफिकेशन, और मेन चीज है कि प्रोटेक्ट लैंड फ्रॉम डिग्रेडेशन, इनको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, प्रोजेक्ट बोल्ड। प्रोजेक्ट बोल्ड जो लॉन्च किया है वो मेन जो डिजर्टिफिकेशन यानी कि मरुस्थलीकरण के कगार पर पहुंचने वाली जो भूमि है, जो जमीनें हैं, उनको रोकने के लिए ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। अब इसमें बांस को ही बोल्ड प्रोजेक्ट के तहत बांस को इतना तवज्जो क्यों दी गई, बांस को इतना वैल्यूएबल क्यों बताया गया? देखिए, बोल्ड प्रोजेक्ट का सबसे महत्वपूर्ण एम है कि जो जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं, उनके जीवन यापन में सुधार करना, उनको रोजगार के अवसर मुहैया कराना, और साथ ही साथ जैसे उनकी दशा में सुधार आएगा उसी प्रकार से भूमि का संरक्षण भी किया जा सकता है। तो बोल्ड प्रोजेक्ट का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? बैम्बू ओसिस ऑन लैंड इन ड्रॉट। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसी भूमि के ऐसे क्षेत्र जो सूखे से ग्रस्त हैं या मरुस्थलीकरण के कगार पर पहुंचने की प्रयास में हैं, वहां पे बांस लगाना और उन्हें सुरक्षा प्रदान करना, ये इसका मेन एम है। बम्बू ओसिस ऑन लैंड इन ड्रॉट ये लॉन्च किया गया है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम मंत्रालय द्वारा, यानी कि माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम मिनिस्ट्री द्वारा। और ये अंतर्गत किसके आता है? जो लीगल नोडल है वो क्या है कि खादी एवं ग्रामोद्योग अधिनियम 1956। ये एक सांविधिक निकाय है। सांविधिक निकाय वो होता है जिसको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, और असंवैधानिक निकाय वो होते हैं जिनको कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है। देखिए, अब इसकी जो शुरुआत की गई, इसकी जो स्टार्टिंग की गई है, वो सबसे पहले करी गई राजस्थान के उदयपुर में। एक आदिवासी गांव है, उस आदिवासी गांव का नाम है निचला मांडवा गांव। इस गांव को पायलट प्रोजेक्ट के तहत, यानी कि इस गांव में क्या हुआ कि असम से 5,000 बांस के आसपास बांस के पौधे लाए गए, जिसमें बांस के दो पौधे लाए गए, दो किस्म के बांस के पौधे लाए गए, और उन्हें जो है शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में, एरिड एंड सेमी एरिड क्षेत्रों में बांस के पैचेस बनाए गए। पैचेस क्या होते हैं? पैचेस होते हैं कि जो थोड़ा सा एरिया कवर किया जाता है और उसमें बांस के पौधों को बड़े ही लीनियर वे में, यानी कि रेखीय वे में, बड़े ही अच्छे तरीके से क्रमबद्ध पंक्ति वाइज लगाया जाता है और उनको वहां पे डेवलप किया जाएगा। इससे कई फायदे होते हैं। पहले ये देख लेते हैं कि बांस की जो दो किस्में लाई गई असम से वो कौन कौन सी हैं। एक है बॉम्बूसा टुल्डा। बॉम्बूसा टुल्डा टुल्डा की इमेज यहाँ पे लगी हुई है, आप देख सकते हैं। ये है बॉम्बूसा टुल्डा। ये थोड़ा सघन तरीके से उगते हैं। देखिए, बांसों की कई प्रजातियां ऐसी हैं जिनमें आपस में अंतर कर पाना बहुत ही ज्यादा टफ है, लेकिन जो कुछ खास प्रजातियां हैं जिनकी लंबाई काफी ज्यादा होती है, कुछ की मोटाई में ज्यादा होते हैं, कुछ के ब्रांचेज ज्यादा निकलते हैं, कुछ के ब्रांचेज नहीं ज्यादा नहीं निकलते हैं, उस टाइप से बाम्बूसा टुल्डा और बाम्बूसा पोलीमोर्फा, इन दो बांस की किस्मों को लाया गया और निचला मंडला गांव में जो है पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसे लॉन्च किया गया, बोल्ड प्रोजेक्ट को। तो अगर यहां पे सक्सेस हो जाता है पायलट प्रोजेक्ट के तहत, क्या होता है कि अगर यहां पे ये सक्सेस सफलतापूर्वक 2-4 सालों में देखा जाएगा कि उसका आउटपुट कैसा रहा, क्या परिवर्तन हुआ,
पर्यावरण की दृष्टि से क्या परिवर्तन हुआ और क्या क्या लाभ हुए, तो उसको अन्य क्षेत्रों में फैलाया जाएगा जहां पे जो मरुस्थलीकरण की कगार पर पहुंचने की ओर अग्रसर हैं। देखिए, अगर ध्यान दिया जाए तो एक बार 2015 के आसपास एक शोध किया गया था। 2015 को में बांस को लेकर एक शोध किया गया था, जिसमें ये शोध का नाम दिया गया था एनॉन 2015। एनॉन 2015 उसमें क्या पाया गया कि बांस इतना ज्यादा उपयोगी क्यों है पर्यावरण की दृष्टि से और व्यावसायिक दृष्टि से। तो सबसे बड़ी चीज क्या पाई गई कि बांसों में नाइट्रोजन को अवशोषित करने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, बहुत ही अधिक होती है। मिट्टी से नाइट्रोजन को अवशोषित करने की क्षमता काफी ज्यादा होती है। और इससे फायदा क्या होता है नाइट्रोजन को अवशोषण करने से? नाइट्रोजन को अवशोषण करने से फायदा यह होता है कि जल प्रदूषण को रोकने में काफी ज्यादा हेल्प होती है और जैव विविधता की दृष्टि से भी नाइट्रोजन का काफी ज्यादा महत्व होता है। और भूमि में एक तत्व की बहुत ज्यादा अधिकता हो जाए तो उसके उपजाऊकरण पर भी इफेक्ट पड़ता है, उसकी उर्वरकता पर भी असर पड़ता है। यह जलवायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड, वातावरण में एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है उसे लगभग 35% तक कम कर देता है, यानी कि फ्रेश एयर में भी काफी ज्यादा हेल्प करता है। और सबसे बड़ी खास बात कि सूर्य से आने वाली जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज हैं, उन अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब करता है और उनसे जो है हमारा बचाव करता है। जो ये अल्ट्रावायलेट रेज क्या है कि हमारी शरीर के लिए और आंखों के लिए काफी नुकसानदेह होती हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि हाई एल्टीट्यूड में, यानी कि सूर्य के हम जितने नजदीक जाते रहेंगे ऊंचाई में, यानी कि अगर हाई एल्टीट्यूड पर हम पहुंचे, यानी कि जो इंडिया के ऊपर की ओर, उत्तर की ओर, नॉर्थ की ओर जो हमारे राज्य हैं, जैसे लेह लद्दाख हुआ, जम्मू कश्मीर हुआ, श्रीनगर हुआ, कुछ ऐसी पहाड़ियां हैं जहां पर अल्ट्रावायलेट रेज का इतना ज्यादा प्रभाव है कि वहां पर आंखों की रोशनी जाने का भी केस सामने आया है। तो उनसे भी हमारा बचाव करता है ये बांस। बांस हमारे लिए इतना उपयोगी क्यों हो जाता है? तो बांस का अगर देखा जाए तो बांस एक 12 मासी सदाबहार फूलों वाला पौधा है। ये जो है एक घास की प्रजाति का है। इसके बारे में कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हम देख लेते हैं बांस को लेके, कि घास की प्रजाति का एक पौधा है जिसे बोलते हैं ओएसी, जिसे ओएसी बोलते हैं। और इसकी सब फैमिली है बम्बूसोइडी। इसकी सब फैमिली का नाम है बम्बूसोइडी। इसकी घास की प्रजाति का ये नाम है जिसके अंतर्गत बंबू आता है। भारत में कुल 136 प्रजातियां पाई जाती हैं बम्बूज की, और डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए यूज करी जाती हैं। व्यावसायिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो उनका सोफा बनाना, उनके कंटेनर्स बनाने और कई चीजें बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि ना तो इन्हें दीमक खा पाता है, यानी कि टर्मिनेशन फ्री है, ना तो इसमें घुन लगता है, ना इसमें जंग लगने का डर है क्योंकि लोहा नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं। लकड़ी, ना इसमें घुन लगेगा, ना इसे कीड़ा काट सकता है, ना इसे दीमक खा सकता है। ऐसे भी बांस के कई किस्में हैं। तो भूमि के में जो नमी की मात्रा है, यानी कि पानी की जो मात्रा है, उसके इवोपोरेशन को भी रोकता है बांस। इसका विकास बहुत तेजी से होता है। पानी का संरक्षण करता है, यानी कि वाष्पीकरण को बहुत ज्यादा रोकता है। और अगर ध्यान दिया जाए तो हमारे भारत में 13.96 मिलियन हेक्टेयर एरिया में बांस की प्रजातियां फैली हुई हैं। जो ये 136 बांस की प्रजातियां हैं, ये लगभग 13.96 मिलियन हेक्टेयर एरिया में फैली हुई हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमारे गवर्नमेंट ने जो बोल्ड प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, ये उसका टोटल सार था। आशा करता हूं आपको इस वीडियो में कुछ जानने को मिला होगा। बने रहिए हमारे साथ। चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।